सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आईसीटी हम पढ़ रहे थे। एमएस ऑफिस थोड़ा सा देख लिया था हमने पिछली क्लास में। फंक्शन की बात हम कर रहे थे। तो मेन टॉपिक आपका आज का नंबर सिस्टम रहेगा। तो एमएस ऑफिस के जो फंक्शंस दो तीन रह गए थे पिछली क्लास में, तो वो पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम नंबर सिस्टम के ऊपर जाएंगे। तो पहला इसमें फंक्शन आता है इफ फंक्शन। ठीक है। तो इफ फंक्शन क्या होता है, ये पहले एक बार आपको वर्कबुक में ही दिखा देते हैं कि क्या होता है ये। तो ये एक वर्कबुक हमने पिछली क्लास में देख ली थी, जिसमें के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं पांच, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब इफ फंक्शन कैसे यूज करना है। इफ फंक्शन होता है कंडीशन के लिए। ओम पूनम, ओम ज्योति, ओम सुभाष। तो यानी कि कोई कंडीशन अगर आपको मिल जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है वो। ठीक है। कि कंडीशन आप कोई लगाना चाहे इस वर्कबुक में, तो वो कैसे लगाते हैं हम। कि जैसे कि मान लिया मुझे कंडीशन लगानी है कि जिसके 50 से ऊपर मार्क्स हैं, तो वो मुझे पास दिखाना है और बाकी सारे फेल। तो कैसे लगाएंगे। प्री मेड फंक्शन है ये भी, जो बाकी फंक्शन हमने पिछली क्लास में किए थे उनकी तरह ये भी पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट है। और ये भी स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के साइन से। इफ फंक्शन हम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आ गया है कि लॉजिकल टेस्ट। कि लॉजिकल टेस्ट क्या देना है आपको, कि ये जो सेल है इसमें मार्क्स कितने होने चाहिए, 50 से अबव, कोमा। फिर कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो आपको क्या दिखाना है इसमें। तो अगर 50 से ऊपर मार्क्स हैं इसके, तो मुझे दिखाना है कि वो पास होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो अगर ट्रू है तो ये कंडीशन हमने लिख दी कि पास। और इस क्राइटेरिया को अगर मीट नहीं करता है ये, तो हमें क्या दिखाना है। मान लिया मुझे दिखाना है कि फेल, तो फेल हम लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हम प्रेस कर देंगे। तो ये पास इसने शो कर दिया क्योंकि 50 से अबव मार्क्स इसके हैं। ठीक है। फॉर्मूला कॉपी हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो जिसके भी 50 से ऊपर नंबर है तो वो तो हो जाएंगे पास। जिसके 50 के इक्वल या फिर उससे कम मार्क्स हैं तो वो हो जाएंगे फेल। अगर इसी में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करूं मैं, और यहाँ पर साथ के साथ लगा दूं इज इक्वल टू का साइन, कि 50 से ज्यादा भी हो और 50 के इक्वल भी हो, तो भी वो पास ही हो। तो अब क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला। तो इसमें हम लगा रहे हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर देंगे। और ये, तो इज इक्वल टू लगाने के बाद कि 50 से ज्यादा या फिर 50 के इक्वल मार्क्स किसी के हैं तो वो पास शो करे। तो ऐसे इस इफ फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर एक आता है इसमें फंक्शन एंड का। कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस इसमें लगानी है। ठीक है। कि मतलब कि या तो कंडीशन हो 50 से ऊपर वाली, या 40 से ऊपर वाली, या 30 से ऊपर वाली, इस तरह की मल्टीपल कंडीशन जब आप इसमें लगाना चाहते हैं तो एंड फंक्शन का हम यूज करते हैं। एंड का मतलब क्या है, कि और, हिंदी में हम और लिखते हैं एंड को। कि जैसे कि अगर इस में ही हम लगाएं इसको, एंड फंक्शन को, तो पहला तरीका होता है इसका, यहाँ लगा देते हैं इसको इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहला लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। आप मुझे दिखाना है इसमें कि या तो 40 से ज्यादा हो, 50 का ही क्राइटेरिया ले लेते हैं इसमें, 50 से ज्यादा या फिर 50 के इक्वल। तो पहली कंडीशन मैंने लगा दी। ठीक है।
या फिर अलग अलग भी इसको लगा सकते हैं कि मोर देन 50। और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 ऐसे करके आपको मिल जाएगा जब एंड की हम बात करेंगे, कि लॉजिकल 1 एक तो ये कंडीशन हो और क्या हो, लॉजिकल 2 में हम लिखेंगे कि मान लिया B2 ही क्या हो, इक्वल टू 50 हो। ठीक है। तीसरा लॉजिकल ऑपरेशन इसने पूछ लिया कि B2 क्या हो, इसमें दो ही लगेंगे वैसे, ठीक है, तो दो ही रखते हैं हम इसमें, और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। तो इसमें क्या आ गया है अब, फॉल्स। फॉल्स में क्या आया, क्यों आया ये फॉल्स आपका, क्योंकि जो इसने कंडीशन दी थी, जो इसमें कंडीशन हम लिखते हैं कि या तो 50 से ज्यादा हो या 50 के इक्वल हो, तो उस कंडीशन को ये ट्रू दिखाएगा, और उससे अलग जितनी भी कंडीशन है उन सबको ये फॉल्स दिखाता है बाय डिफॉल्ट। अगर उसमें कुछ ऑपरेशन हमें ऐड करना है, कि कुछ भी जैसे हमने इसमें पास और फेल लिखा है, अगर इसमें हमें यस नो कुछ करके लिखना है तो वो हम अपनी तरफ से इसमें जो भी इस तरह के जो ब्रैकेट डालते हैं जो ऊपर, तो उनको डाल के हम बीच में जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, जैसे पास और फेल में लिखा, कि जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है। तो पास और फेल ऐसे ब्रैकेट डाल के आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो। तो ये फंक्शन है एंड का। और का मतलब कि दो दो कंडीशन आप लिख दो कुछ भी, और दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर मीट कर दे वो, तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन एंड फंक्शन में क्या होगा कि दोनों जो क्राइटेरिया आप लिखोगे वो दोनों मीट करने चाहिए। ठीक है। हमने इसमें फॉल्स क्यों आया ये, क्योंकि इज इक्वल टू का जो है ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही थी। ठीक है, ग्रेटर देन का इसने कर दिया था क्योंकि 78 मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, लेकिन इज इक्वल टू 50 का इसने क्राइटेरिया मीट नहीं किया एंड फंक्शन में। तो दोनों क्राइटेरिया जब मीट करेगा तो ये ट्रू दिखाएगा एंड फंक्शन में, और अगर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट नहीं करती है ये सेल, तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिखाएगा। अब यहीं पर हम और फंक्शन का अगर यूज करें और सेम लॉजिकल ऑपरेशन लगाएं कि B2 एक तो मोर देन 50 हो, कोमा, या B2 क्या हो, इज इक्वल टू 50। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो अब दिखा रहा है ट्रू। और का मतलब है कि दो जितने भी आप क्राइटेरिया इसमें मेंशन करेंगे, अभी दो क्राइटेरिया मैंने मेंशन किए हैं, तो दोनों में से कोई एक भी मीट करता है ये, तो उसको ट्रू दिखाएगा ये। ठीक है। और ट्रू की जगह अगर आप और कुछ लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे वो। ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके एंड और फंक्शन। सम वाला मैंने कल बता ही दिया था आपको। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, the if function is pre-made function in Excel which returns value based on a true or false condition। ठीक है। ट्रू और फॉल्स बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। अगर मैं पास और फेल नहीं लिखता तो जो क्राइटेरिया मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स ही दिखाता। अगर मैं कुछ स्पेशली मेंशन करवाना चाहता हूँ कि ये पास या फेल लिखे, तो वो मेंशन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो इस तरह ये ऑपरेशन लगता है। इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इफ पहला लॉजिकल टेस्ट आप क्या टेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में, फिर ट्रू है तो क्या आएगा, और अगर फॉल्स है तो आपको क्या उसमें शो करवाना है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक। द कंडीशन है ये, द कंडीशन इज रेफर टू एज लॉजिकल टेस्ट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट, विच कैन चेक थिंग्स लाइक, कैसे कैसे चीजें चेक करता है ये, कि नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर, स्मॉलर देन, या फिर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है। तो ये हो गया है आपका इफ फंक्शन। इसके बाद एंड फंक्शन मैंने बता दिया है कि अगेन प्री मेड फंक्शन है एक्सेल में, विच रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, और सारी की सारी कंडीशन मीट करता है तो ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं करता है तो फॉल्स शो करेगा। इट इज टाइप्ड, तो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है ये। ठीक है। इफ फंक्शन ये जो यहाँ पर लगाया हुआ है वो है
एक तो एंड फंक्शन आप लगा सकते हो, इज इक्वल टू एंड स्टार्ट करके और अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इफ के साथ भी एंड फंक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है। और दोबारा से यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये एंड फंक्शन है। इसके बाद और फंक्शन आता है कि और फंक्शन इज प्रीमेड, अगेन ट्रू और फॉल्स दिखाएगा ये बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। कि अगर मान लिया आपने तीन कंडीशंस लिखी हैं और में, और तीनों में से कोई एक मीट करता है तो भी ट्रू दिखाएगा। अगर तीनों में से कोई एक, तीनों की तीनों मीट करता है तब तो है ही, तीनों में से कोई भी मीट नहीं करता है तब ये फॉल्स दिखाएगा और फंक्शन में। ठीक है। तो टाइप इफ के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, और बिना इफ के भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, जो आपका लॉजिकल टेस्ट हो इसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये और फंक्शन हो गया। सम मैंने कल करवा दिया था आपको कि इसमें क्या होती है, वैल्यू ऐड होती है। यू कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, रेंजेस, और ए मिक्स ऑफ ऑल थ्री। कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई सेल रेफरेंस को भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इन कोई रेंज आपने डालनी हो, कि मान लिया जैसे हमने पीछे डाली थी A2 से A7, ये रेंज लिखी है, यहाँ से यहाँ तक आपको सेल्स को ऐड करना है, तो रेंज को भी ऐड कर सकते हो और सब चीजों का मिक्सर भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये रेंज करके फॉर्मूला लगाया हुआ। और अगर सम के साथ आपको इफ फंक्शन लगाना है, अब ये कंडीशन के साथ ऐड करेगा कि द सम इफ फंक्शन इज यूज्ड टू सम द वैल्यूज इन ए रेंज दैट मीट्स द क्राइटेरिया दैट यू स्पेसिफाई। तो इफ फंक्शन के बाद जो आप क्राइटेरिया वहां पर लिखेंगे कि आपको ऐड कब करना है, वो क्राइटेरिया आप कुछ भी लिख सकते हो। कि जैसे कि उस वर्कबुक में अगर देखें कि जब 50 से ऊपर मार्क्स हो तो उन्हीं को ऐड करना है, बाकी को ऐड नहीं करना है। तो जितनी वैल्यूज 50 से ऊपर लिखी होंगी उन्हीं को ये ऐड करेगा, 50 से नीचे वाली वैल्यूज को ये छोड़ देगा। ठीक है। तो सम इफ फंक्शन हो गया, क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया वन और सम रेंज यहाँ पर लिख सकते हैं इसे। फिर सम इफ फंक्शन। ठीक है। इफ में हो जाएगा कि कोई एक के कंडीशन आप लगाओगे, एक क्राइटेरिया आप दोगे उसको। इफ्स में हो जाएगा कि बहुत सारे क्राइटेरिया आप दोगे, दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया जब भी आप दोगे उस सेल में ऐड करने के लिए, सम करने के लिए, तो सम इफ्स फंक्शन का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया एक है, आप कोमा लगा के क्राइटेरिया को इंक्रीज करते जाओ, तो वो सम इफ्स फंक्शन आपको, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो सम इफ्स फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया जैसे रेंज वन आ गया, फिर क्राइटेरिया रेंज टू आ गया, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो सम इफ फंक्शन है या फिर सम इफ फंक्शन है उसमें आप कितने क्राइटेरिया देते हो। ठीक है। या फिर आपको एक एग्जांपल दे दे कि आपको ऐसे ऐसे इस सेल का सम करना है और ये क्राइटेरिया आपको लगाना है, तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, ओनली सम फंक्शन यूज करेंगे, या फिर सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, या फिर सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन। तो ये सम फंक्शन हो गया आपका। इसके बाद आता है काउंट, सेम टू सेम है सब। काउंट, इसमें काउंट करेंगे। यूज यूज द काउंट फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज, कि कितनी एंट्रीज उस फील्ड में हुई है, इन ए नंबर फील्ड दैट इज इन ए रेंज और एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो काउंट, जहां से आपको, जहां से जहां तक आपको जिस रेंज में आपको काउंट करना है, तो काउंट फंक्शन लगा के और उस रेंज को आप मेंशन कर देंगे तो वो काउंट कर देगा कि इतनी वैल्यूज इसके बीच में है। ठीक है। काउंट इफ, अगर कोई क्राइटेरिया आपने देना है, कुछ कंडीशन आपने लगानी है उसमें कि कौन काउंट कब करनी है वो सेल, जब कोई आपका क्राइटेरिया हो। कि मान लिया जो पीछे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि 50 से ऊपर नंबर हैं किसी सेल में, या फिर 50 से ऊपर की संख्या किसी सेल में लिखी हुई है, तो उसी सेल को आपने काउंट करना है, 50 से नीचे वाली सेल्स को छोड़ देना है। कि जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के नंबर लिखे हों, मार्क्स लिखे हों, और आपको देखना है कि टोटल जो 100 बच्चे थे क्लास में उसमें 50 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चों के नंबर हैं, कितने बच्चों के नंबर हैं, ये संख्या आपने देखनी है। तो काउंटिव फंक्शन का आप यूज कर लेंगे। ठीक है। द काउंटिव फंक्शन इज इन एक्चुअल इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट मीट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर कंडीशन। ठीक है। काउंट इफ, यहाँ पर आप क्राइटेरिया रेंज देंगे कि जैसे कि मान लिया सेल आप सिलेक्ट करेंगे कि A2 सेल आपने सेलेक्ट की,
और मोर देन 50 आपने इसमें क्राइटेरिया लगा दिया। और फिर क्राइटेरिया रेंज आप देंगे, उसमें काउंट रेंज कि कहाँ से कहाँ तक वो काउंट करना है। ठीक है। तो जितने जिनके भी नंबर 50 से ऊपर होंगे बच्चों के, तो उनकी संख्या दिखा देगा कि 50 से नंबर ऊपर वाले स्टूडेंट्स टोटल इतने। सेम काउंट इफ से, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया आपको यूज करने हैं कि 50 से भी ज्यादा हो और उस सब्जेक्ट में ज्यादा हो, मान लिया मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नंबर उसमें लिखे होते कि साइंस के, मैथ्स के और इंग्लिश के, तो आपने देखना है कि इंग्लिश में हो 50 से ज्यादा, और साइंस में हो 60 से ज्यादा, मैथ्स में हो 80 से ज्यादा। तो ये क्राइटेरिया तीन 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 क्राइटेरिया आपने ले ली। तो जब तीन क्राइटेरिया, दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया लेंगे, तो इफ फंक्शन का हम यूज करेंगे काउंट करने के लिए। ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स इसमें दिखाएगा अगर कुछ भी आप उसमें मेंशन नहीं करते हैं तो। ठीक है। तो ये आपका काउंट फंक्शन हो गया। तो एमएस ऑफिस यहाँ पर हो गया है आपका कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो अभी हैंड रेज कर लो। इसके बाद दो एक्ट आते हैं, आईटी एक्ट, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो। कोई डाउट नहीं। अब आता है आईटी एक्ट। पहला है ये, 2000 में आया था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। is an act of the Indian Parliament notified on 17 अक्टूबर 2000। 17 अक्टूबर 2000 को ये एक्ट पास हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछ लेते हैं ये कि आईटी एक्ट 2000 कब आया था। 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, इतने नजदीक की डेट्स उसमें आपको दी मिलेगी। तो 17 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। प्राइमरी लॉ था ये इंडिया में, डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। कि जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट का मुझे नाम बताएंगे आप हैंड रेज करके। यूज की हुई है आपने, जो चीज यूज की हुई है उसी का नाम भी नहीं पता है। हाँ जी सुभाष। अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजन कोई। हाँ, ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। जिनसे आप सामान परचेज करते हो। तो उस तो इन साइट्स पे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे या फिर साइबर क्राइम जो भी होते हैं, तो उनसे डील करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इसमें कुछ संशोधन किया गया बाद में 2008 में। तो आया आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 27 अक्टूबर 2009। ठीक है। बन गया था ये 2008 आठ में। और जो मतलब लागू हुआ, जब ये फंक्शनल हो गया और इसके नियम लागू हो गए, तो वो डेट थी 27 अक्टूबर 2009। ठीक है। तो ये इसमें डेट इसमें भी आपको याद रखनी है। वहां पर थी आपकी 17 अक्टूबर, यहाँ है 27 अक्टूबर। एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। इसमें साइबर क्राइम की जो डेफिनेशन थी कि किन किन चीजों को आप साइबर क्राइम में इंक्लूड करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। एडिंग न्यू पेनल्टीज, नए इसमें दंड, जो भी सजा का प्रावधान किया गया फॉर क्राइम्स सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है कि जैसे मान लिया कोई आपके नाम से या फिर आपकी फोटो का इस्तेमाल करके कोई प्रोफाइल बना ले सोशल मीडिया पे और उससे लोगों से बातचीत करे और पैसे मांग ले। ठीक है। तो वो होती है आइडेंटिटी थेफ्ट। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस, कि जो भी आपने अपलोड कर रखी हैं सोशल मीडिया पे या नहीं कर रखी हैं, और उन फोटोज का इस्तेमाल कोई कर ले आपके बिना परमिशन के, विदाउट कंसेंट, तो वो इसमें कवर हो गया। फ्रॉड बाय इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन क्या होता है? हाँ जी केशव। मान क्या? इम्पर्सोनेशन होता है कि जैसे कि गलत पहचान करके कोई, मान लिया आपने किसी और आप किसी और को पैसे भेजना चाह रहे थे, लेकिन आपने वैसा ही नंबर किसी और का था, तो आपने गलती से उसके पास पैसे भेज दिए। ठीक है। मतलब गलत पहचान कर लिया आपने उस अकाउंट की या फिर उस इंसान की, और उससे कुछ
आपने टेलीफोनिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किया, संपर्क किया, और आपके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, तो वो फ्रॉड बाय इंपर्सोनेशन में आता है। एंड सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, कि डराने धमकाने के लिए या फिर चोरी ठगी के लिए कोई मैसेज आते रहते हैं, तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो ये सारी चीजें इस एक्ट में ऐड कर दी गई। ठीक है, तो ये दो ही एक्ट आपको करने हैं, इनकी डेट और क्या क्या इसमें आता है। तो ये हो गए यहाँ आपके एक्ट। अब कुछ चीजें मैंने आपको पहले करवा दी थी, तो जो करवा दी थी वो आप बताते जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि नंबर सिस्टम भी हमें बाद में करना है। हैकिंग क्या होती है? हैंड रेज करो, जल्दी बताओ। हाँ जी सुभाष। विदाउट परमिशन किसी के सिस्टम, किसी के कंप्यूटर में सर लॉग इन कर लेना। हाँ, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसको बोलते हैं। इट इज द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सम इलिसिट पर्पस। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया था। अब एक चीज आती है इसमें, क्रैकर। क्रैकर क्या होता है, सुना है पहले कभी? ये पहले यूज होती थी टर्म, अब इतनी कॉमनली यूज नहीं होती है ये टर्म। ठीक है, कि जैसे कि लगभग सेम है ये हैकिंग की तरह, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कि जो भी इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जाएगा किसी के कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो उसको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से किया जाएगा। ठीक है, या तो उसको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से, या फिर खुद के फायदे के पर्पज से। ठीक है, ये दो पर्पज इसमें रहते हैं। ठीक है, पहले यूज होता था ये, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है। कंप्यूटर क्रैकर इज एन आउटडेटेड टर्म फॉर समवन हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन। क्रैकर्स आर ऑफन मोटिवेटेड बाय मैलिशियस इंटेंट। ठीक है, नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, या फिर अ, खुद के फायदे के लिए। और द चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग इनटू ए सिस्टम, कि जैसे कि जो हैकर्स होते हैं उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, ग्रुप होता है उनका भी, तो वो आपस में जैसे शर्त लगा ले कि तुम इस सिस्टम में हैक नहीं कर सकते हो, तो उस पर्पज से ये किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया क्रैकर। एक आता है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है? थोड़ा सा नाम से ही इसका समझने का प्रयास करते हैं। क्लिक मतलब कि आप उस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैकिंग मतलब जैसे कि हाईजैक, एक टर्म सुनी होगी आपने, कि मतलब आप कुछ और सोच के किसी और चीज पे क्लिक कर दो। कि आपके पास कोई लिंक आया, कि आप इस लिंक के माध्यम से आपको इनाम मिलेगा या फिर जो भी है, और आपने उस इनाम के लालच में उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, लेकिन जैसे ही आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वो उसके साथ शेयर हो गई। तो ये होती है क्लिक जैकिंग। Click jacking is an attack that fools users into thinking that they are clicking on one thing when they are actually clicking on other। ठीक है, मतलब मूर्ख बनाया जाता है इसमें जो भी यूजर है, उसको कुछ भी एक लालच देके या फिर कुछ भी उसका उस लिंक पे क्लिक करने का फायदा दिखा के, और उससे किसी और चीज में एक्सेस करवा लिया जाता है। यूजर सोचता है कि मैं किसी अच्छी चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो चीज कुछ और ही होती है। तो ये क्लिक जैकिंग होता है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होते हैं? ये मैंने करवाया है, जल्दी बताओ। हाँ जी केशव। सर ये इंफॉर्मेशन चुराने के लिए यूज होता है। इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया था, पढ़ लेना ये। सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, वही स्लाइड है ये। इसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग नहीं बताया था मैंने आपको। फिशिंग क्या होती है, कि जो कोई भी अटैकर है, वो कोई मैसेज भेजेगा आपके पास, टेक्स्ट में, ईमेल में, किसी भी माध्यम से एक मैसेज भेजेगा। ठीक है, और आपको उसमें फंसाने का प्रयास करेगा। और फंसा के वो करेगा क्या, सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको चुरा लेगा। ठीक है, तो वो होती है फिशिंग। कि जैसे कि मछली पकड़ने जाते हैं, तो वो होती है फिशिंग। ठीक है, कि मछली उसमें कांटे में जो भी उसका खाना है वो लटका दिया जाता है,
और पानी में वो छोड़ देते हैं। मछली उस खाने के लालच में उस कांटे में फंस जाती है। तो सेम टाइप की ये फिशिंग है। फिशिंग इज a type of social engineering where an attacker sends a fraudulent message। तो एक मैसेज भेजेगा, वो स्पेशली डिजाइन किया होगा उसको ट्रिक करने के लिए, उसको फंसाने के लिए उस आदमी को, इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू दी अटैकर। कि जो अटैकर है, जो साइबर अटैकर है, तो उसके पास वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो कई वेरिएंट्स होते हैं इसके। कुछ तो मैसेज के माध्यम से, या फिर कुछ वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे, या फिर ईमेल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इसका हो जाता है। अगर मैसेज एसएमएस में आ रहा है या फिर कॉल आ रही है कोई, तो उसको हम बोलते हैं स्मिशिंग, स्मिशनिंग या फिर विशिंग। ठीक है। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। तो लिख लेना ये। इसका होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है। तो मैसेज या कॉल, टेक्स्ट मैसेज आए या फिर कॉल आए, तो उसको बोलते हैं स्मिशिंग या फिर विशिंग। और अगर फेक वेबसाइट का आए तो उसको बोलते हैं फार्मिंग। और अगर ईमेल आए तो उसको बोलते हैं ईमेल फिशिंग। ठीक है। तो ये हो गया फिशिंग। अब डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल का मतलब मना करना। सर्विस मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लिया आप किसी वेबसाइट के ऊपर आपने लॉग इन किया है, या फिर किसी नेटवर्क पर आप अभी काम कर रहे हैं। तो जो भी अटैकर है, तो वो आपकी सर्विस को ही हाईजैक कर ले कि आप उस चीज को यूज ही ना कर पाओ। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि फोन या जो भी आपका पीसी है, लैपटॉप है, हैंग हो जाता है। हैंग होने के बाद आप कोई भी बटन प्रेस करते रहो, तो वो कुछ भी उसमें इनपुट नहीं जाता है। ठीक है, तो सेम है ये। ठीक है। वो आपके मान लिया हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, या फिर रैम फुल हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आपके एंड से सब कुछ ठीक है, रैम भी फ्री है, और आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेटेड है पूरा, तो भी आप किस जो स्क्रीन है या फिर मॉनिटर है वो हाईजैक हो जाए, और आप कुछ भी उसमें इनपुट दो और कुछ इनपुट उसमें जाए ही नहीं, तो यह है डिनाइल ऑफ सर्विस। ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट एम्स टू डिसेबल, डिसेबल कर देता है, या फिर शट डाउन कर देगा, या फिर डिसरप्ट कर देगा उस नेटवर्क को, या फिर उस वेबसाइट को, या फिर उस सर्विस को, और उसके बाद आप उसको यूज ना कर पाए। ठीक है, जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स ना कर लें आप अपने एंड से, तब तक उसको यूज ना कर पाए, तो वो है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल से तो समझ में आ गया कि ईमेल से संबंधित है ये। स्पूफिंग का क्या मतलब है? कि मान लिया ईमेल में कोई चीज आपके पास किसी ने भेजी। ठीक है। लेकिन उसका, एक तो दो टाइप के होते हैं, कि जो उसका ईमेल एड्रेस था, जो उसका ईमेल एड्रेस था, अगर वो ओरिजिनल था, और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस ओरिजिनल था, उसमें कोई लिंक भेजा, उसने उस लिंक के पे आपने क्लिक किया, तो वो हो जाएगी ईमेल फिशिंग। और अगर उसका ईमेल एड्रेस ही क्या हो भेजने वाले का, फेक हो, और उसमें चाहे कोई लिंक आए चाहे ना आए, जो आपके पास ईमेल आई है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो फेक हो, तो इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। इज ए थ्रेट दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल मैसेजेस विद ए फेक सेंडर एड्रेस। कि जो भेजने वाले का जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, फेक है। ठीक है। फिर आता है स्नीपिंग। स्निप का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग स्निप का, जल्दी बताइए। हाँ जी केशव। सूंघना। सूंघना। सूंघने में क्या करते हो आप? कि कोई भी चीज मान लिया यहाँ रखी है, और आप इतनी दूर से उसको सूंघ लेते हो, यानी कि डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आते हो। तो स्निफिंग का क्या मतलब है? कि जो भी आप मान लिया एक जो हब है, नेटवर्क हब है, यहाँ पर है, या फिर वाईफाई भी मान सकते हो, और आप यहाँ पर बैठे लैपटॉप या फिर अपने फोन पे काम कर रहे हो, तो इस रेंज में, इतने बीच में, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे,
तो यहां से जो अटैकर है, इस नेटवर्क से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सूंघ लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्निफिंग। सूंघना मतलब कैप्चर कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग डाटा पैकेट्स पासिंग थ्रू ए नेटवर्क। कि जैसे ही वो डेटा किसी नेटवर्क से क्या करेगा, पास करेगा, गुजरेगा, तो वहीं से वो डेटा कैप्चर कर लेगा। ठीक है, डायरेक्ट ना तो वो आपके सिस्टम में सिस्टम को हैक कर रहा है, बस उसने नेटवर्क से बीच में कुछ उसने जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उसने बीच में से डाटा कैप्चर कर लिया। तो ये स्नीफिंग है। स्पैमिंग मैंने आपको बता ही दिया था पहले। ठीक है, क्या होता है स्पैमिंग? स्पैम बताया था मैंने। क्या होता है स्पैम? हाँ जी केशव। सर, जो अनवांटेड मैसेज होते हैं, धोखाधड़ी हाँ, टाइप में। जो भी अनवांटेड मैसेज होते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ईमेल पे ही आते हैं, एक साथ कई मेल आईडीज पर वो भेज देते हैं। ठीक है, और वो स्पैम फोल्डर में शो होते हैं हमारे ईमेल की बात करें तो। ठीक है, तो ये सेम है। स्पैमिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग मल्टीपल अनसोलिसिटेड मैसेजेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, फिर फायरफॉल बता दिया था मैंने। फायरफॉल क्या होता है? नोट्स में से पढ़ के बता रहे हो क्या? 1 मिनट का इंतजार करवाओगे फिर हैंड रेज करोगे। हाँ जी सुभाष, क्या होती है फायरवॉल? सर ये सिस्टम का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि हाँ। ये कोई भी ये स्पैम से स्पैम हो या कोई भी ऐसा वायरस हो हम्म। तो उसके लिए। ठीक है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। सेम है, स्लाइड वही वाली है। ठीक है, पढ़ लेना इसको, मैंने बता दिया था पहले ये। इसके बाद एक चीज रह गई, एनक्रिप्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ही ये भी। आप जैसे ही व्हाट्सएप किसी नई चैट में जाते हो, तो ऊपर लिखा होता है मैसेजेस इन दिस चैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो उस एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हाँ जी केशव। मतलब ये कोड में सेंड करता है। हाँ। सेंड से रिसीवर के पास में जो जाएगा वो कोड से जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल यही है ये। कि एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप उसमें डेटा देंगे, तो वो उसको, जो एनक्रिप्शन सिस्टम है उसका, उस एप्लीकेशन का या फिर जो भी है, जैसे कि व्हाट्सएप में अगर बात करें तो जो व्हाट्सएप का एनक्रिप्शन सिस्टम है, तो वो उस आपके मैसेज को एक कोड में कन्वर्ट कर देगा वो। ठीक है, जो आप लिखोगे एज इट इज वो मैसेज नहीं रहेगा। जो भी सर्वर होंगे उन पे, सर्वर पे वो कोड की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो एनक्रिप्शन इज ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू एन अनरीडेबल, रीड नहीं किया जा सकता उसको, और एनकोडेड वर्जन। ठीक है, तो जो ओनली ऑथराइज्ड पीपल विद द की, जिसके पास उस सर्वर की होगी, या फिर जो जो उसके पास एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन के लिए जो भी उसका मेजर यूज किया गया है उसकी होगी, वही उस मैसेज को रीड कर सकता है। कैन डेसिफर द कोड एंड एसेस द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता, कर सकते हैं, जिसने वो एनक्रिप्शन बनाया है वो उसको देख सकता है मैसेज को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आईसीटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम का रह गया है, वो अभी हम करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है, और नहीं है तो वो भी कंफर्म करो मुझे कि कोई डाउट नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। पेन कॉपी अपना लेके बैठना है साथ में अभी। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा वो आपको नोट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी एक दो एग्जाम्पल की, क्योंकि जून में तो नहीं पूछा है, लेकिन उससे पहले दिसंबर वाले, जून से पहले कब हुआ था, दिसंबर जनवरी में जब भी एग्जाम हुआ था, वो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसका नंबर सिस्टम से। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, एक सिस्टम हम करके आए हैं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है,
इसमें पता ही है कि जीरो की फॉर्म में होते हैं और वन की फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा था एक डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि डेसी। डेसी का मतलब क्या होता है? इसी को हम बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं, कि बेस में क्या हो, 10 हो। जैसे कि 1/10 हम लिखते हैं। ठीक है। तीसरा सिस्टम ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये आ जाएगा। ऑक्टा कितना होता है? 8। 8। बेस 8 सिस्टम। और एक आ जाएगा आपका हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हेक्सा डेसिमल मुझे बताएंगे, इससे पहले आपने आईसीटी में कहाँ पर पढ़ा है ये हेक्सा डेसिमल? हैंड रेज करेंगे। हाँ जी केशव। सर आईपी एड्रेस में पढ़ा था। कौन से आईपी एड्रेस में किया सर वो IPv6 वाला। था? वर्जन 6 में हमने किया था ये। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल होता कितना है? हेक्सा तो मतलब हो गया 6, और डेसिमल हो गया 10। तो यानी कि 10 और 6 16, यानी कि बेस 16 सिस्टम। ठीक है। तो बाइनरी की बात करें तो 0 और 1 आ गया इसमें। तो जो भी डिजिट्स नंबर स्टार्ट होंगे हमारे 0 से ही स्टार्ट होंगे। और अगर डेसिमल की बात करें तो 10 आएंगे। अब तो 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएंगे आपके डेसिमल में। ऑक्टल में 8 आएंगे, तो 0 से स्टार्ट होंगे, 7 तक आ जाएंगे। अब आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था, जिसको पता है वो हैंड कर लो। डेसिमल के मैं लिख देता हूँ। ठीक है। क्योंकि दो चीजें हैं इसमें, एक है हेक्सा, एक है डेसिमल। डेसिमल के हम 0 से 9 तक देखते हैं, ये ऊपर लिख भी दिया है। हेक्सा में क्या आएगा? हेक्सा में आते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आ जाते हैं आपके ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए से एफ तक, जिसमें ए रिप्रेजेंट करता है 9 से अगली संख्या यानी कि 10 को। बी रिप्रेजेंट करता है 11 को। सी रिप्रेजेंट करता है 12 को। डी 13, ई 14 और एफ 15। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है आपको। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोई भी एक बाइनरी आपको नंबर दिया होगा, उसमें बोल देगा कि आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देके अभी सीखेंगे तो अभी आपको आ जाएगा। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसमें कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल में जो भी संख्या लिखी होगी वो लिखी होगी आपकी कुछ ऐसे करके। मान लिया कोई भी एक संख्या ले लो, कि जैसे कि 148 ले लो। और डेसिमल कैसे पता लगेगा कि डेसिमल में लिखी हुई है ये? इसके नीचे बेस 10 लिखा आपको मिलेगा। ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है इसको? बाइनरी में। बाइनरी में आपका 0 और 1 होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो दो तरीके होते हैं इसको चेंज करने के। जो पहला तरीका है बेसिक, वो बताते हैं पहले, सक्सेसिव डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। कैलकुलेशन पार्ट इसमें रहेगा। पेन कॉपी लेके बैठो, कैलकुलेशन में आपसे पूछूंगा कि मल्टीप्लाई करके ये कितना आया।
चेंज किस में करना है? बाइनरी में, यानी कि दो में। ठीक है, तो 148 को हम दो से डिवाइड करेंगे। दो से डिवाइड किया हमने, कितना बचा? 74। 74 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? जीरो, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। फिर 74 को अगेन डिवाइड करेंगे दो से। अब कितना बचा ये? 37। अगेन रिमाइंडर कितना है? जीरो। फिर 37 को डिवाइड करेंगे हम दो से, तो कितने पे जाएगा ये? 19 नहीं, 18। 18। 18.5 पे। ठीक है, तो अब जो भी पॉइंट के बाद लिखा होगा, यानी कि 0.5 लिखा है यहाँ पर, और दो से आपने डिवाइड किया, तो इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को आप एज इट इज रखेंगे। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? 18 यहाँ पर लिख दिया आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना आया? 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें? 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उस जो भी आपका तरीका है डिवाइड करने का, वैसे भी कर सकते हैं। कितना बचा? 18। तो अब 18 को दोबारा से डिवाइड करेंगे दो से, तो 9 पे गया ये, और रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। अब 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बचा आपका 4.5। तो अगेन इसको क्या लिखेंगे? 4, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। अब 4 को डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करना है ये? जब तक यहां पर आपको इस लाइन में आपको जीरो ना मिल जाए। ठीक है, तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना। तो 2 पे गया ये, रिमाइंडर जीरो। अब 2 की डिवाइड करेंगे दो से, कितना बचा ये? 1। रिमाइंडर अगेन कितना? जीरो। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अभी तक 1 मिला है हमें, जीरो नहीं मिला है यार, तो ये आ जाएगा 0.5। तो अब इसको क्या लिखेंगे? जीरो, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। ये किसको समझ में आ गया है? और चलो, जिसको समझ में आ गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कर लो एक बार जल्दी से। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जो सबसे ऊपर सबसे पहले डिवाइड करने के बाद आती है हमारी, इसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लास्ट में हमें मिलता है जीरो आने के बाद, जहां पर जीरो आ जाता है, उसको बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये एक सीरीज आपको दिख रही है, 1 और 0 की फॉर्म में ही है ये। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो इसका आंसर होगा आपका, वो क्या होगा? 1 0 0 1 0 1 0 0। तो ये आपका बाइनरी में क्या हो गया है? चेंज हो गया। अब कैसे पता लगेगा कि ये बाइनरी में चेंज हो गया? पहली चीज तो 0 और 1 की फॉर्म में है, दूसरा ब्रैकेट के बाहर दो आपको लिखा मिलेगा। तो क्या ये क्लियर है सभी को? कोई एक कंफर्म कर दो मुझे कि क्लियर हो गया है। जी सर। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा तरीका। पहला तरीका हमने देख लिया, इस आंसर को अपना नोट रखना। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये साइड में लिखा होगा। दूसरा तरीका है इसका, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है ये। उसमें क्या करना है? अब बाइनरी की जब हम बात करते हैं, यानी कि दो है, तो 2 की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है?
वन। 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 वन होगी। 2 की पावर 1 2, 4, 8, 16, 32, 64, आगे अपना देख लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें आपको, चलो देखना पड़ेगा। 2 की पावर 7 क्या होगी? 128। 128। 128। और 2 की पावर 8? 256। 256। 256। तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है डेसिमल में, तो उससे जस्ट छोटा नंबर आपको इस सीक्वेंस में देखना है। ये सीक्वेंस आपको लिख लेनी है अगर डेसिमल टू बाइनरी पूछा हुआ है तो 148 से छोटा संख्या है आपके पास 128, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको। इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो 128 लिख दिया आपने। अब इस 128 को माइनस करेंगे 148 से। तो 148 माइनस 128 कितना बचा? 20। 20 से जस्ट छोटा नंबर आप इसमें देखेंगे क्या है? 16। तो अब 16 माइनस करेंगे, और जो माइनस करोगे वो ऊपर ऐड करते चले जाओ, ठीक है। बचा 4। अब 4 इसमें सीक्वेंस में है ही, ठीक है। तो ये जो जो आपको इस सीक्वेंस में मिल जाए उसके ऊपर सर्कल कर दो, ठीक है। तो 4, 4 हमने माइनस किया तो प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। जब तक ये करना है जब तक यहाँ पर 0 ना मिल जाए आप। तो अब इनको ऐड करेंगे तो आपको 148 मिल जाएगा। जिस जिसके ऊपर भी सर्कल है, ठीक है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाला हमारे पास 128 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट तक हमें जिसके ऊपर सर्कल है उसके नीचे लिखेंगे हम 1, और जिसके नीचे सर्कल नहीं है वहां सब जगह हम 0 लगा दें। तो क्या ये सेम आंसर आपको मिल गया है? तो दूसरा तरीका डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये होता है, ठीक है। दोनों तरीके क्लियर हैं? कोई भी एक नंबर लेके आप दोनों तरीके से अपना सोल्व करके देख लेना, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा इसमें, डेसिमल को हमें चेंज करना है किसमें? डेसिमल का ही कन्वर्जन देख लेते हैं पहले, ऑक्टल में, ठीक है। डेसिमल में हमारा हमने लिया था 148, तो 148 को ही ले लेते हैं। इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो वहां पर बाइनरी में चेंज किया था हमने, तो डिवाइड किससे किया था? 8 से, सॉरी 2 से। अब यहाँ ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। तो 148 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा? जो भी कैलकुलेट कर रहा है वो अपना माइक अनम्यूट रखे और इसका जवाब देता जाए जल्दी। 148 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18.5। 18.5। 18.5। इसको लिखेंगे कैसे हम? 18, रिमाइंडर कितना होगा? पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 के साथ वन। करोगे। अब 0.5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करनी है तो रिमाइंडर आएगा आपका 4, ठीक है। जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करनी है। 8 की मल्टीप्लाई करो 0.5 से, 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अब 18 को डिवाइड करो 8 से, कितना आएगा? कितने पे डिवाइड होगा? 2 पे। कंप्लीट डिवाइड करो, इसको कितना आएगा? डिवाइड करके भी टू दिखाना पड़ेगा क्या? टू। सर, टू टू पॉइंट पॉइंट टू टू फाइव फाइव सवा टू दो। पॉइंट टू फाइव यही है, जी सर। जी आचार्य जी। ठीक है। तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा? 2। 2। अब 2 की डिवाइड करेंगे हम 8 से, कितना आएगा?
0.25। 0.23। तो 0 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, कितना मिला आप इसमें आपको? अब सेम है कि ये है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट से आप लिस्ट की तरफ जाएंगे, तो कितना मिला, 224, 224 आपको मिला किसमें, ऑक्टल में। पहला तरीका तो है ये बेसिक, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। दूसरा तरीका वही है जो अभी ऊपर करके आए हैं। उसमें हमने लिया था 2 की पावर, क्योंकि बाइनरी में चेंज कर रहे थे। इसमें हम लेंगे 8 की पावर, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा। 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 8 या 8, 2 पावर 64, 3 पावर कितना हो जाएगा इसका, 512। 512। इसमें आप देखेंगे 148 को आपको चेंज करना है। तो 148 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 64। 54। 64 है। तो इसको सर्कल कर लेते हैं और 64 हमने यहाँ पर लिख दिया। 148 से माइनस करेंगे 64, कितना बचेगा, 148। 84। 84। 84। 84। ठीक है, अब 84 से अगेन छोटा नंबर क्या है, 64। 64। तो दोबारा से 64 माइनस कर दो, कितना बचेगा ये, 20। अब 20 से छोटा नंबर क्या है, 8, -8 कितना बचा, 12, प्लस में 8 और दोबारा से 8, प्लस में 8, 4, 4 से छोटा क्या है, 1, कितना बचा, 3, 3 से 3। छोटा क्या है, 1, कितना बचा, 2, 2 है 2। ही नहीं, 2 से छोटा क्या है, 1, 1। तो अगेन 1। अब इनको टोटल करके मुझे बताओ कितना बना इसका, 146। 147। 146। 146। 140 से 147 बनेगा आचार्य जी। 47 आएगा। 147। ठीक है, तो एक तो 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया, एक 1 ये, एक 1 ये, +1 एक और आएगा, 148 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब ऑक्टल में चेंज करना है इसको, तो कैसे लिखेंगे इसको, वहां पर तो बाइनरी में था कि जहां पर सर्कल किया है उसको 1 लिख दिया। अब इस तरीके को होल्ड पे रखो, देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। कोई और एग्जांपल लेके एक बार इसको लास्ट में चेक करेंगे, तब तक बाकी देख। ये वाला बेसिक मेथड है, ये यूज आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो डेसिमल हो गया ऑक्टल में, बाइनरी में, और
तीसरा इसमें आ जाएगा, क्या बच गया, हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? एग्जाम्पल सेम ही ले लो। डिवाइड किससे करेंगे अब इसमें? 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करते जाएंगे, और जब जीरो आ जाएगा तो उसको, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। 16 से डिवाइड करो, उसको कितना आएगा? कितने पे जाएगा? 9 पे आचार्य जी। नाइन 9 पे टू 4 फाइव। बचेगा। 9.25। तो 9 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.25 से, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 16 की मल्टीप्लाई करो 0.25 से, यानी कि 4 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 की डिवाइड करोगे आप 16 से, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो पॉइंट पाँच है, 2 5। 5625। तो जीरो, रिमाइंडर कितना आएगा? आप 0.5625 की आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? नाइन आ जाएगा। जब आपने 9 को डिवाइड किया 16 से, तो आपका मिला 0.5625। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो कितना बना ये? नाइन फोर, ठीक है। अब ये तो हमने नंबर ले लिया है छोटा। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये छोटे वाला इसमें अप्लाई नहीं होगा। मान लिया इसमें ले लो आप 248 ले लो। 248 को आप डिवाइड करो 16 से, कितना आएगा? करके देख लो, 15.5 आएगा, ठीक है। तो 15, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 8। फिर 15 को डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.9 पे जाएगा, फिर 3 पे 75, 0.9375, ये आपका आ जाएगा। तो जीरो, और जब 0.9375 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये? 15। तो नीचे से ऊपर की हम तरफ लिखते हैं इसको, यानी कि 15 आया है एक, और एक आया है 8। और 15 को हम क्या लिखते हैं? एफ। एफ आचार्य जी। F8। और हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट हो, ठीक है। एक बार इसको देखो, एक मिनट।
क्लियर है सभी को? ठीक है। ये नंबर छोटा हो गया था तो ये वाला आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तरीका यही लगेगा इस। तो डेसिमल तो हमारा कन्वर्ट हो गया। बाइनरी में भी, ऑक्टल में भी, और हेक्साडेसिमल में भी। अब हमारा अगला कन्वर्जन आता है, किसको कन्वर्ट करें अब? डेसिमल को कन्वर्ट किया है, चलो बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं तीनों में। बाइनरी टू डेसिमल। तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लिया 10101 ऐसे लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है। ये आपको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में कौन सी संख्या आ जाएगी? जिसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया होगा। ठीक है, तो जो भी आपको दिया है आप उसके अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, बाइनरी में दिया हुआ, जिसमें दिया होगा उसी का आपको फंक्शन यूज करना है, उसी की पावर्स यूज करनी है। तो 2 की पावर 0। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर देंगे और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसको। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, और 2 की पावर 4। ठीक है, तो जो भी ऊपर लिखा है, ऊपर वाली लाइन की और नीचे वाली लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे और सबको हम ऐड कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 4। और ये कितना होगा? 1। तो ये आ जाएगा आपका 21। तो 21 क्या हो जाएगा इसका? डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है ये तरीका? मेथड क्लियर है? जितने भी आप लंबी संख्या इसमें जी लेना सर। चाहें ले सकते हैं। ठीक है, सेम रहेगा। पावर इंक्रीज करते जाओ। यहाँ पर कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 9 तक यहाँ तक आ जाएगा और उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है और उन सबको ऐड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को ऑक्टल में। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ये बाइनरी में दिया हुआ है, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो बाइनरी को, तो इसमें ध्यान रखना है कि 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाने हैं पेयर्स? इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लो। अब इसमें 6 ही दिए हुए हैं, तो इस साइड से, राइट साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 3 पेयर बन गए। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसमें, कि जिसमें क्या लिखा हुआ आपका, 5 संख्या लिखी हुई। इसमें कैसे पेयर बनाएंगे? अलग अलग लिखो। पहला पेयर बन जाएगा ये वाला, लेकिन पेयर 3 का ही बनेगा हमेशा। तो एक 0 हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 का पेयर बन गया। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 वाला वैसे भी कुछ कैलकुलेशन में हमारे आएगा नहीं, लेकिन पेयर आपको 3 का ही बनाना। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो बाइनरी को हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो बाइनरी में दिया हुआ है यानी कि 2 की पावर चलेंगी। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, एंड सो ऑन। तो यहां से स्टार्ट कर दो इसको। एक पेयर है आपका 1 1 0, दूसरा भी 1 1 0 है। तो इसकी कैलकुलेशन में सिंपल लिख लेता हूँ। इसका है 1, इसका है 2, 4, 2 की पावर 3, ये 8 होगा। ठीक है, तो यहां तक आप इस सिक्वेंस को याद रखेंगे कि 1 2 4 आती है 3 की अगर बात करें तो।
तो 1 2 4, 1 2 4, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि जो भी जीरो वाला है वो तो जीरो हो जाएगा आपका, सिंपल है। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको कि जो भी ये दिए हुए हैं मल्टीप्लाई कर लो या ना कर लो सेम बात है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होनी है। तो सिंपली जहां पर वन है वो आपको ऐड कर देने हैं। तो वन है फोर की जगह पे और टू की जगह पे, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो आएगा 6। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा आपका 66, ऑक्टल में चेंज होगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो अगेन 1 2 4, 1 2 4। तो जहां पर वन है उसको हम ऐड कर देंगे, 3, और अगेन 3। तो ये कितना हो जाएगा, 33, और बेस 8। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया बाइनरी का ऑक्टल में। कितनी लंबी हो सेम सिक्वेंस रहेगी। ठीक है, पेयर 3 बन जाए, 4 बन जाए, सब में 1 2 4 आप लगा लोगे ऑक्टल में चेंज करना है तो। अब आता है हमारा कि अगर आपको बाइनरी को, कितने नंबर हो गया, 5, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो बाइनरी में कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, मान लिया दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस दी हुई है बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी में दिया हुआ है तो मतलब 2 की पावर चलेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 4 के पेयर बनेंगे। क्यों बनेंगे इस चीज में आपको नहीं जाना है, बस इस चीज को याद रखेंगे कि 4 4 के पेयर इसमें बनते हैं। तो 4 4 के पेयर, सबसे पहले तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। अब 4 4 के पेयर इसमें बना देंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ये 4 का पेयर बन गया, और ये भी 4 का पेयर बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि 1। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें पेयर कैसे बनाएंगे। तो एक तो पेयर बन गया ये 4 का, लेकिन अब बचे हैं बस 3। तो जैसे पीछे किया था हमने, जीरो हम ऐड कर देंगे और ये पेयर हम बना देंगे। ठीक है, तो अब 4 का पेयर है तो 4 तक जाएगी, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। 1 2 4 8, ये हमारा हो जाएगा इसमें सीक्वेंस। ठीक है, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, यहाँ भी 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब क्या करना है, जो वन है जहां पर वन लिखा है उनको आप ऐड कर देंगे। तो 8 और एक 9, और इसमें कितना है, 2। इसमें कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ आ जाएगा 8 और 2 10, 10 और एक 11। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जनरली क्या बनेगा कि 10 या 10 से ऊपर की संख्या आपको एक जगह पर मिलेगी। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब 4 है तो 4 को हम लिखेंगे एज इट इज, 11 को हम क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में, ए बी। बी लिखते हैं। ए का हमारा होता है 10, तो 4B, ये आपका हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, मेथड क्लियर है। जी सर। ठीक। ठीक है, तो बाइनरी हमारा चेंज हो गया, डेसिमल हमारा चेंज हो गया है। अब हम चेंज करेंगे किसको, मान लिया ऑक्टल को चेंज करना है किस में, बाइनरी में। तो ऑक्टल में कोई भी एक संख्या दी हुई है, मान लिया आपको दी हुई है 62, ऑक्टल में दी हुई है ये, बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो जो भी इसके डिजिट्स हैं उनको अलग अलग आप लिख लेंगे। 6 और 2 दिया है। अब ऑक्टल में दिया है तो ऑक्टल में हमारे 3 पेयर बनते हैं और 1 2 4 की सीक्वेंस चलती है। तो दोनों के नीचे हम 1 2
4। जितने डिजिट दिए होंगे उनके नीचे हम 1 to 4 लिखते हैं। 1 to 4। अगर यहाँ पर दिया होता 347 मान लिया, तो 3 4 7, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे इसको। 4 दिए हो तो 4 के नीचे लिख देंगे। अब देखना है आपको कि 6 जो है किस किस के जोड़ से बनता है। तो 4 के जोड़ से बनता है, 2 के जोड़ से बनता है। तो जो टोटल होके ऊपर वाली संख्या को बना देते हैं उनको हम सर्कल कर देंगे। और 2 आपका एज इट इज है ही। तो जो सर्कल है उनको हम 1 लिखेंगे, बाकी 0। तो ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया। और अगर इसकी बात करें तो 2 और 1 जुड़ के 3 बना देंगे। 4 आपका एज इट इज है, और ये तीनों जुड़ के 7 बनाते हैं। तो जो सर्कल नहीं है वहां पर 0, सर्कल वाले को 1। तो ये इसका बाइनरी हो गया। हाँ जी केशव। इसमें सर्कल वाला सर्कल कैसे बताया था कि किस पे करना है? जिनसे टोटल हो गया ये बनता है 4 और 2 6। 2 अकेला है तो 2 को सर्कल कर दिया। 3 है तो 2 और 1 से 3 बन गया। 4 है तो 4, और 7 है तो तीनों के जुड़ने से 7 बनता है। क्लियर है? जी सर। ठीक है। जी सर। तो ऑक्टल हो गया हमारा बाइनरी में चेंज। अब ऑक्टल को हम चेंज करेंगे 7 नंबर, 8 नंबर। ऑक्टल को डेसिमल में। तो कोई भी एक संख्या ले लो इसमें। मान लिया 72 ले लो। ये ऑक्टल में दी हुई है, डेसिमल में आपको चेंज करनी है। तो 7 2, इनको आप लिखेंगे अलग अलग। और करना किस में है चेंज? डेसिमल में करना है, यानी कि कोई संख्या आपको लेके आनी है। ऑक्टल में है तो ऑक्टल का फॉर्मूला हमारा लगेगा, यानी कि 8 की पावर हमारी चलेगी। कितने दिए हैं? 2। तो 2 तक हमारी आ जाएगी। यहां से हम स्टार्ट करेंगे 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1। अगर दिया होता हमारा मान लिया 7 2 3, 3 दिए होते तो 7 2 3, 8 की पावर 0, 1 2। अगर दिया होता 7 2 3 4, तो 8 की पावर 0, 1 2 3। ऐसे हमारा आ जाएगा। अब इससे आगे क्या करेंगे हम? इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम। ठीक है, ऊपर 1 था तो हमने मल्टीप्लाई अलग से किया नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम चीजें मिलनी है हमें। तो यानी कि 7 × 8 की पावर 1 प्लस में 2 × 8 की पावर 0। इसमें अगर करेंगे तो 7 × 8 का स्क्वायर प्लस में 2 × 8 की पावर 1 प्लस में 3 × 8 की पावर 0। और यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 56। और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 58। डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसकी बात करें तो आप 64 की मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, कितनी आएगी? 64 की फोर और मल्टीप्लाई फोर फोर्टी, एट और चार सौ 48। अड़तालीस 448, हाँ जी। प्लस में 8 की मल्टीप्लाई 2 के 3। साथ, और ये आ जाएगा 3। इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्टल हो गया हमारा डेसिमल में चेंज। और 67। ठीक है, टोटल करके लिख लेना। अब आता है हमारा ऑक्टल को हम चेंज करेंगे किसमें? हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में कोई भी एक संख्या ले लो। मान लिया दिया है आपका 4 3 7, ये दिया है ऑक्टल में। ठीक है, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल। तो जब भी हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो, तो पहले उसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो इसका रास्ता बाईपास से जाता है। पहले हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, और बाइनरी वाले को कैसे हेक्साडेसिमल में आपको चेंज करना है ये आपको पता है। ठीक है, और ऑक्टल को आपको कैसे बाइनरी में करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
तो कैसे करना है ऑक्टल को बाइनरी में? तो 4 3 7 ये आपको दिया हुआ है, तो तीनों अलग अलग लिख लिया आपने। अब ऑक्टल में है तो तीन पेयर आपके बनते हैं, यानी कि चलेगी सीक्वेंस 1 2 4। इसमें भी 1 2 4, 1 2 4। तो 4 है तो इसको सर्कल कर लेंगे। दो और एक के जुड़ने से 3 बनता है, और तीनों के जुड़ने से 7 बनता है। तो 1 0 0 0 1 1 1 1। ये आपका ऑक्टल चेंज हो गया है बाइनरी में, यानी कि एक स्टेज आपने एक स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया। अब इस बाइनरी को हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में जब भी चेंज करना हो बाइनरी को, तो हम चार चार के इसमें पेयर बनाते हैं। तो चार का पेयर एक बन गया, दूसरा बन गया, और तीसरा पेयर बनाने के लिए हमें 0 0 ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये बन गया हमारा। अब कैसे इसको चेंज करेंगे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में? 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो जो वन वाले हैं, क्योंकि ये जीरो हमने अपने पास से ऐड की थी, ये हमारी कैलकुलेशन में भी नहीं आई है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई सब कुछ जीरो हो गया है। तो वन की मल्टीप्लाई वन से, तो वन। तो ये भी कितना आ गया? वन। और ये कितना आ गया? 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो 15 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? F। तो 11। ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सर 11 को भी चेंज नहीं करेंगे? नहीं, 11 आपका नहीं आया है। आपका वन यहाँ से मिला है, वन यहाँ से मिला है, 11 आपका कंटिन्यूस नहीं आया। यहाँ जी पर सर। आपका 15 कंटिन्यूअस मिला है आपको, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जो आपको अलग अलग मिले हैं उनको आप चेंज नहीं करोगे। जी सर। ठीक है। तो ये हो गया है आपका ऑक्टल कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। अब एक कन्वर्जन रह गया हमारा कि हेक्साडेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट करें बाइनरी में। पहली चीज, तो हेक्साडेसिमल में कोई भी एक संख्या ले लो। मान लिया आपको दिया हुआ है 8A। तो 8 आप यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे। ए की जगह पर हम क्या लिखते हैं? 10। 10। हेक्साडेसिमल है तो पेयर कितने बनेंगे? चार, यानी कि 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो 8 है तो 8 के ऊपर सर्कल, 10 है तो 8 और 2 के जुड़ने से 10 बनेगा, तो इनको हमने सर्कल कर लिया। तो जो सर्कल है वो 1 और बाकी 0। तो ये आपका बन जाएगा बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है। तो ये बेस 16 में आपको दिया हुआ था, और हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। हाँ जी केशव। सर इसमें भी ये सर्कल वाला बता दो सर, ये कैसे किया? 8 पे सर्कल और ये 8 और 2 पे। 8 कैसे बनेगा? जोड़ देखना है आपको। 8 एज इट इज लिखा ही हुआ है। 10 कैसे बनेगा? जब 8 और 2 को जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा टोटल। यहाँ पर 11 होता तो आप 8 के ऊपर भी सर्कल करते, 2 के ऊपर भी करते, और 1 के ऊपर भी करते। अगर हम करें 8B का, तो यहाँ हो जाता 8 और यहाँ हो जाता 11। तो 1 2 4 8। तो 8 आपका एज इट इज यहाँ पर है, 1 2 4 8। अब इसका 11 का जोड़ देखना आपको कैसे बनेगा? 8 और 2 10 और एक 11। तो ये बन जाएगा। ठीक है। तो जहां पर सर्कल है वो 1 और बाकी 0। क्लियर है केशव? जी सर। ठीक है। अब आ गया है हमारा अगला, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। कोई भी एक ले लो इसमें। मान लिया दिया हुआ है B8। ठीक है।
तो बी की जगह आप लिखेंगे 11 और 8 ऐसे का है ही। ठीक है। तो डेसिमल यानी कि संख्या आपको निकालनी, हेक्साडेसिमल में दिया हो यानी कि 16 की पावर चलेंगे। ठीक है। तो दो ही दिए हैं, तो 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। तो यहाँ आ जाएगी 16 की पावर 0 और यहाँ आ जाएगी 16 की पावर 1। तो 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस में 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 8। तो कितना आ जाएगा ये? 11 की मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, 176 प्लस में ये हो जाएगा 1 और 8। तो ये हो जाएगा आपका 184 डेसिमल में कन्वर्ट। तो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जी सर। जी सर। अब एक रह गया आपका लास्ट, हेक्साडेसिमल को अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए ऑक्टल में, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है। तो हेक्साडेसिमल दिया है यानी कि कुछ भी ले लो आप, मान लिया 2F आपको दिया हुआ, हेक्साडेसिमल में है, बेस 16 सिस्टम में है, और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि संख्या आएगी वो भी जैसे हमारी डेसिमल में आती है। तो दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। 2F, एफ को हम कितना लिखेंगे? 15। 15। 15। ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल में दिया होता है यानी कि पेयर कितने बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। तो चार, अब हमारा आता है 1 2 4 8 तक, और ये भी आता है 1 2 4 8 तक। ठीक है। जब भी हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हमें बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलग से, ऑक्टल में अगर चेंज करना है तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑक्टल में चेंज करेंगे इसको। तो दो हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। 15 हमारा कैसे बनेगा? 8 4 12, 2 14 और एक 15, सारे आ जाएंगे। यानी कि 0 0 1 0 1 1 1 1। ये आपकी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ये। अब बाइनरी को आपको चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में चेंज करना है तो कितने के पेयर बनेंगे? 3 3। 3 के पेयर बन जाए। तो 0 है तो पेयर बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये 0 है पूरा का पूरा। ठीक है। तो अब क्या करें हम इसमें? 1 2 4, 1 2 4, यहाँ भी 1 2 4, ये तो 0 है टोटल क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। तो अब 4 और 1 5, ये किया क्या है हमने? यहाँ मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मल्टीप्लाई ही की है हमने। 1 की मल्टीप्लाई की 4 के साथ, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई की इस 1 के साथ। यहाँ पर हमने 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 4 और 2, 4 और 1 5, 5 यहाँ मिला हमें, 4 2 6 और 1 7, तो 57 ऑक्टल में आपका ये चेंज हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? जल्दी बताओ, एक छोटा सा पॉइंट और बचा है अभी। नो सर। ठीक है। अब एक चीज रह गई इसमें, कि अगर बाइनरी ही दिया हुआ है आपको, लेकिन उसमें साथ में पॉइंट भी आ गया है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करें? तो जब तक इतना आपको दिया हुआ था, आपको पता है कि 2 की पावर बाइनरी में कन्वर्ट करना आपका ये आएगा। ठीक है। ठीक है, ऑक्टल में भी आ सकता है। तो कंसेप्ट सेम रहेगा। तो जब तक ये दिया था तब तक आपके लिए आसान था, कर लेंगे। कि बाइनरी में चेंज करना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये आ गया। तो जो पॉइंट के बाद आएंगे
उसमें आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट से राइट साइड में रहेंगे, तो आपको पॉइंट के बाद से ही स्टार्ट करना है। जीरो तो यहाँ आ गया, जीरो दोबारा लेंगे नहीं। -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, जितना आगे जाते जाएंगे माइनस की पावर इंक्रीज होती जाएगी। और करेंगे सेम, हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, प्लस 0 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर-3 से। तो कितना आया ये? 16, प्लस ये कितना आया? 8। ये 0 हो गया, ये कितना आएगा? +2। और ये कितना आएगा? 0। ये भी 0, ये भी 0। ये कितना आएगा? 1 × 2 की पावर-3। तो 2 की पावर-3 क्या होता है? क्या वैल्यू आएगी? 1/8। 1/8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखनी है चीज, कि जब भी आपको इस तरह से मिल जाए, तो ये जो 1/8 आया, ये आपको एलसीएम यहाँ पर नहीं लेना। क्या करना है इसमें? आपको आपको डिवाइड करना है। बाकी को ऐड करो पहले। तो कितना बनाए? 26 प्लस 1/8। तो 1 को आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ, कितना आएगा ये? कितना आता है? 0.125। परसेंटेज नहीं पड़ी है, ठीक है। तो 0.125 ये आ जाएगा। और अब आप लिख देंगे सिंपल इसको 26.125, ठीक है। ये बाइनरी में तो लिखा ही हुआ था, ये डेसिमल में चेंज करना था। तो डेसिमल में ही आ जाए। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है जी। तो ये आईसीटी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप अपना इसका रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसका ये जो अभी कमिंग संडे है, 7 दिन के बाद, इसमें आपका इसका मॉक टेस्ट होगा। और अगर तब तक आपकी 9th और 10th यूनिट कंप्लीट हो गई, तो एक फिर मंडे को उन दोनों यूनिट में से जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल रहेंगे, तो उनका एक मॉक टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो एक संडे को होगा, एक मंडे को होगा, ठीक है। बाकी आपका संडे टू संडे मैं कोशिश करूंगा जो आपके मॉक टेस्ट बच गए हैं, वो मॉक टेस्ट आपके लेने के।